गुब्बारे से खेलने की उम्र में एक बच्ची गुब्बारे बेच रही थी रोड लाइट पर। उसकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, एक कैब ड्राइवर आता है, उसे किडनैप करता है, दिन में 2 बार उसका रेप करता है और मार कर उसे गला घोंटकर उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को एक जंगल में फेंक जाता है। हालांकि प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया है, उस बात के लिए प्रशासन की तारीफ करते हैं हम। लेकिन सोचिए आप, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि दिल्ली को क्राइम लिस्ट में बहुत ऊपर रखा जाता है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां हो चुकी है, क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल मेरा आज भी यही है कि एक छोटी बच्ची फुटपाथ पे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ रह रही है, उसकी सेफ्टी का जिम्मेदार आखिर कौन है? हुआ क्या था वो सुनिए आप। दरअसल ये कैब ड्राइवर है, बिहार का रहने वाला है और गुरुग्राम में रह रहा था, क्योंकि पिछले 10 साल से ये कैब चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। बाशु उर्फ बाबू इसका नाम है, 29 साल की इसकी उम्र है। आप मान लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस जब से मिलने लगता है उसके बाद से ये गाड़ी चला रहा है और ये कैब ड्राइवर है। ट्रैफिक लाइट पे ये उस बच्चे से इंटरेक्ट करता है, शायद गुब्बारे को खरीदने लेने को देकर ही कोई बात हुई होगी, और इसने क्या किया, उस जगह पर फिर पहुंचा, उस बच्ची को उठाया जो सो रही थी अपने पिताजी के साथ, अपने माताजी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। करीबन सुबह 4-5 बजे की ये बात बताई जा रही है। उस बच्ची को उठाया और वो बच्ची चीख रही है कि पापा मुझे बचा लो। पापा की आंख खुलती है, वो जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि एक सफेद रंग की वैगनार में वो बाशु नाम का व्यक्ति उस बच्ची को उठा कर ले जाता है। पिता बेसहारा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब तक सुनेगा तब तक वो बच्ची रेप का शिकार हो चुकी होगी। और वही हुआ, वो 10 साल की मासूम बच्ची रेप का शिकार हुई 2 बार। उसके बाद क्या करता है बाशु, गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और गुरुग्राम से ही दूर कोई एक जंगल में जाकर उसकी बॉडी को फेंक देता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, क्योंकि सारे एविडेंसेस एकदम सामने ही थे। सीसीटीवी फुटेज जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर चेक किया जाता है। हालांकि बहुत अच्छा केस इसलिए लगा कि 4 से 5 घंटे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया दूसरे किसी लोकेशन से, क्योंकि उसकी लोकेशन थी, जीपीएस अवेलेबल था, सीसीटीवी फुटेज में उसके गाड़ी के नंबर दिख रहे थे, गाड़ी पता थी कौन सी थी, और इतना सब होने के बाद भी वो कैब ड्राइव ही कर रहा था, छुपा नहीं था कहीं जाकर। बच्ची की बॉडी मिली। उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जो पहले से गरीबी से मर रहे हैं, अपनी बेटी को कैसे जैसे पाल रहे थे, लेकिन इस लापरवाह प्रशासन की वजह से, जहां पर कोई सेफ्टी नहीं है उन बच्चों की जो सड़क पर रह रहे हैं, रोड पर रह रहे हैं, क्योंकि जब महलों में, बंगलों में रहने वाले बच्चों की सेफ्टी नहीं है तो वो तो फिर भी फुटपाथ पर रहने वाली एक 10 साल की मासूम बच्ची थी। कल का एक दृश्य बताती हूँ आपको। जयपुर की रामबाग सर्किल से मैं आ रही थी, एक माँ अपने बेटे को लेकर निडर होके फुटपाथ पर सो रही थी। मुझे लगा कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ फुटपाथ पर ऐसा कैसा सो सकती है। रामबाग सर्किल बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ज्यादा वाहन वहां से दिन में गुजरते हैं। कोई बच्चे को उठा ले गया तो, लेकिन शायद उस माँ को पता था कि ये लड़का है, इसके साथ क्या ही होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है कि बच्चे को ले जाएंगे, कहीं बेच देंगे, मजदूरी करवा लेंगे। बेटी नहीं थी ना वो, तो माँ को इतनी संतुष्टि थी कि मेरी बेटी नहीं है, रेप तो नहीं होगा, बेटा ही है, इसके साथ कोई क्या ही गलत करेगा। और जब आज मैंने ये कहानी सुनी, ये इंसिडेंट सुना, तो मेरी रूह इसलिए कांप गई कि शायद बेटी फुटपाथ पर रहने वाले पिता की हो या बेटी बंगले में रहने वाले पिता की हो, बेटी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। या हम कहें कि लोग कहेंगे आकर कि विदेशों में भी होता है रेप तो, लेकिन क्यों हमारे देश को हम चीजों से पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं? क्यों ये रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग निडर होके, अब सोचिए कि उसने देखा दिन में उस लड़की को, जाकर उठाया, रेप किया, मर्डर किया, और फिर भी निडर होके गाड़ी चला रहा था। कौन इन सब चीज का जवाब देगा, ये सोचकर हैरानी होती है। क्या कुछ कहेंगे, लिखिएगा कमेंट में। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।